जी अस्सलाम वालेकुम. Today's lecture is about digital logic. It is also called binary logic और boolean logic. आज का लेक्चर है हमारा वो boolean logic पे भी है. boolean logic भी कहते हैं, इसे binary logic भी कहते हैं और इसे हम digital logic भी कहते हैं. तो the representation of signals and sequences of a digital circuit through numbers is called digital logic. के जो कोई भी डिजिटल सर्किट होता है उसमें सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करना और सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करना नंबर्स की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं डिजिटल लॉजिक. सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि एक लॉजिकल सर्किट को हम जब नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिजिटल लॉजिक या बूलियन लॉजिक कहलाता है. द डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन यूज ओनली टू वोल्टेज स्टेट्स कॉल्ड लॉजिक 1, लॉजिक 0. जो बूलियन लॉजिक है इसमें सिर्फ दो लॉजिकल स्टेट्स होती हैं, वोल्टेज स्टेट्स होती हैं दो, लॉजिक 0 और लॉजिक 1. यानी कि यहाँ तो वोल्टेज ऑन कंसीडर होता है या वोल्टेज ऑफ कंसीडर होता है इसके अंदर. और यही बेस है डिजिटल कंप्यूटिंग की, 0 and 1 लॉजिक. डिजिटल लॉजिक इज यूज्ड टू डिज़ाइन डिजिटल सर्किट्स दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स. तो जब हम बूलियन लॉजिक के ज़रिए डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं तो उनमें हम लॉजिकल गेट्स का यूज़ करते हैं. द डिजिटल सर्किट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कैलकुलेटर, कंप्यूटर, टीवी एंड डिजिटल वॉचेस. कह रहे जी कि डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स और टीवी, इनके अंदर हम यूज़ करते हैं. बूलियन लॉजिक के अंदर हम यूज़ करते हैं ट्रुथ टेबल का. ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल represent a digital logic circuit in table form. ट्रुथ टेबल जो होते हैं ये डिजिटल लॉजिक सर्किट को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है. यानी डिजिटल लॉजिक सर्किट का टेबुलर फॉर्म है ट्रुथ टेबल. इसमें बेसिकली हम शो करते हैं कि डिफरेंट इनपुट्स का, जैसे ये यहाँ पे टेबल में आप देखें कि ए और बी दो इनपुट्स हैं, तो डिफरेंट इनपुट्स का क्या आउटपुट आता है हमारे पास, ये हम चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं ट्रुथ टेबल के अंदर. और इसमें अगेन वही बात कि लॉजिक 1 हम यूज़ करते हैं, लॉजिक 0 यूज़ करते हैं. लॉजिक 1 जो हम यूज़ करते हैं वो हाई वोल्टेज के लिए और लॉजिक 0 जो यूज़ करते हैं वो लो वोल्टेज के लिए. ठीक है, याद रखें 0 का मतलब बिल्कुल मतलब ख़त्म नहीं होता, 0 का मतलब है कि लो वोल्टेज. द नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट is determined by the formula n is equal to raise power n. कहे जी कि इनपुट जो हैं हमारे, तो इनपुट के कितने हम कम्बिनेशन बना सकते हैं वो डिपेंड करता है किस फार्मूला पे, 2 रेज पावर n के ऊपर. जैसे यहाँ पे देखें हमने इनपुट किया है, तो यहाँ पे देखें बेसिकली चार कंपोनेंट्स, चार कम्बिनेशन बन रहे हैं. दो इनपुट्स हैं ए और बी और इनके चार कम्बिनेशन बन रहे हैं. तो हमने ये कैसे फार्मूले से फाइंड किया? 2 रेज पावर n फार्मूला से. अब देखें अगर आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, जैसे यहाँ पे बस 2 इनपुट्स हैं ना, तो n इज इक्वल टू 2, तो 2 रेज पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशंस. तो कितने कॉम्बिनेशन देखे बन गए यहाँ पे? 1, 2, 3 एंड 4 कॉम्बिनेशंस. तो जितने इनपुट्स होंगे उनका आपने 2 रेज पावर कर लेना है, तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बन सकते हैं. अगर 2 इनपुट्स हैं तो 2 रेज पावर 2 4 कॉम्बिनेशंस. अगर आपके पास 3 इनपुट्स हैं तो 2 रेज पावर 3 8 कॉम्बिनेशंस. अगर पास 4 इनपुट्स हैं तो 2 रेज पावर 4 यानी 16 कॉम्बिनेशंस. ट्रूथ टेबल में रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं. जैसे किसी भी टेबल में आप देखें इसमें ये कॉलम्स हैं हमारे पास और फिर रोज़ भी हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म के अंदर. और इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ डिजिटल सर्किट्स. बेसिकली इसमें देखें ट्रूथ टेबल में क्या है कि लेफ़्ट साइड पे जो आ रहे हैं कॉलम्स हमारे पास वो इनपुट्स के लिए हैं और ऑन द मोस्ट राइट साइड वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इस टेबल से हम देख सकते हैं कि हमारे लॉजिकल सर्किट के अंदर अगर
क्या इनपुट होंगे तो उनका क्या आउटपुट हमें रिजल्ट मिलेगा। तो लॉजिकल सर्किट को कह लें कि अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम ट्रूथ टेबल को यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी एग्जांपल दी हुई है उसने। इस एग्जांपल में हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, ठीक है, और हम इस पे लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑपरेशन इसके ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखें, ए की वैल्यू 0 0 1 1 और बी की वैल्यू 0 1 0 1, ये बेसिकली 4 कम्बिनेशन हैं इनके अंदर, इनपुट के अंदर। और एंड में आपको पता है कि एंड में दोनों वैल्यूज़ का 1 होना ज़रूरी है, तभी हमारा आउटपुट 1 आता है, वरना वो आउटपुट 0 आता है। तो जब दोनों तरफ हाई वोल्टेज होगा तभी आंसर हाई वोल्टेज में आएगा, वरना लो वोल्टेज यानी 0 में आंसर आएगा आपका। बेसिक लॉजिक गेट्स हम देखते हैं कि लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, क्या होते हैं लॉजिक गेट्स और ये कौन कौन से हैं बेसिक। तो लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। तो ये डेफिनेशन लॉजिक गेट्स की हमारे पास, कि वो कह रहे हैं कि लॉजिक गेट्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल पे काम करते हैं और हमें आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करके देते हैं। The input and output signals are in the form of digital signals. तो बेसिकली लॉजिकल गेट्स के अंदर भी जो इनपुट्स हैं और जो आउटपुट्स हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल फॉर्म के अंदर होते हैं। और चूँकि लॉजिक गेट्स से हैं ये भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में आते हैं ऑफ अ डिजिटल सर्किट। इसमें जो आउटपुट होता है विल बी हाई 1 और लो 0। तो पहले हमने बात की थी डिजिटल के अंदर दो ही वैल्यूज होती हैं, 0 एंड 1। 0 मतलब लो वोल्टेज और 1 मतलब हाई वोल्टेज। लॉजिकल गेट्स को हम लॉजिक सर्किट्स भी कहते हैं, स्विचिंग सर्किट्स भी कहते हैं और डिजिटल सर्किट्स भी कहते हैं। आए वन बाय वन चेक करते हैं कि कौन कौन से बेसिक लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले जो हमारे पास लॉजिक गेट है वो है OR गेट। OR गेट हैज़ 2 or more input signals and a single output signal। दो या दो से ज़्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं इसके अंदर और सिंगल आउटपुट सिग्नल होता है OR गेट के अंदर। द लॉजिक सिंबल ऑफ एन OR गेट विथ 2 इनपुट इज शोन बिलो। ऐसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी हुई है, उसने सिंबल दिया हुआ है कि एक ऐसा OR गेट जिसके दो इनपुट हैं A और B, और राइट साइड पे इसका आउटपुट आ रहा है X, ठीक है। लेफ्ट साइड पे इनपुट और राइट साइड पे इसका आउटपुट आ गया, A और B इनपुट, X इसका आउटपुट। नेक्स्ट है जी ऑपरेशंस हम कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं OR गेट के ऊपर। एन OR गेट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। जब इनपुट में से कोई भी वैल्यू हाई होगी तो ऑटोमेटिक रिजल्ट उसका हाई आएगा, हाई वोल्टेज में आएगा, वरना रिजल्ट उसका लो वोल्टेज में आएगा। यहाँ से इसमें देखें तो अगर दोनों वोल्टेज लो में तो आंसर लो में, अगर दोनों में से एक भी वोल्टेज हाई में आ गया तो उसका जो आउटपुट है वो हाई में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ऑपरेशन है ना, और ऑपरेशन आपको याद होता है हो तो मैं रिपीट कर दूं। और ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट जो है वो 1 होना चाहिए, तो आंसर उसका फिर 1 आता है। अगर दोनों ही इनपुट आपके 0 होंगे तो आंसर 0 आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि दोनों, अगर आपके जितने भी इनपुट्स हैं उनमें से एक भी इनपुट हाई वोल्टेज पे है, 1 पे है, तो आंसर आपका हाई वोल्टेज पे 1 पे ही आएगा। और इसी का ट्रूथ टेबल बना हुआ है, जैसे हमने पहले भी ऑब्जर्व किया था, प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था हमारा बूलियन अलजेब्रा का, उसमें देखा था हमने और ऑपरेशन। तो दो इनपुट्स हैं हमारे पास A और B। अब फार्मूला अगर आपको याद हो तो 2 रेज़ पावर 2 यानी 4 कम्बिनेशन हम इसका बनाएंगे, ठीक है। तो ये 1 2 और 3 और ये 4 कम्बिनेशन हमारे पास बने हुए हैं यहाँ पे। अब जहाँ पे भी एक वैल्यू भी, इनपुट वैल्यू भी हाई वोल्टेज शो कर रही है तो हमारे पास जो आउटपुट है उसमें हाई वोल्टेज आ रहा है। और अगर दोनों जितने भी इनपुट्स हैं 2 4 6 जितने भी इनपुट्स हैं, अगर वो सारे के सारे ही लो वोल्टेज शो करते हैं तो तब उसका रिजल्ट लो वोल्टेज की फॉर्म में आता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनती है इसके लिए, OR गेट के लिए।
तो और गेट का साइन जो होता है वो प्लस साइन होता है, यानी बिटवीन द वेरिएबल वी यूज द प्लस साइन सिंबल टू रिप्रेजेंट और ऑपरेशन। तो ये इसका एक्सप्रेशन बन रहा है, x इज द आउटपुट, a and b are the input, and plus sign is the operator for the OR gate। नेक्स्ट है जी हमारे पास AND गेट। और AND गेट में क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट होते हैं और इनका सिंगल आउटपुट होता है। इसका सिंबल चेक कर लें, सिंबल में डिफरेंस है बिटवीन OR गेट एंड AND गेट। जो OR गेट का सिंबल है उसमें यहाँ पे ये कर्व्स शो कर रहे हैं, ठीक है। और जबकि जो AND गेट का ऑपरेशन है ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। आपको ये सिंबल मेमोराइज करना पड़ेंगी और आपको इस सिंबल की बेस पे आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि जी कौन सा गेट है, या आपको ज़हन में होना चाहिए कि किस गेट का क्या सिंबल होगा। ये चीज़ें आपको मेमोराइज करना पड़ेंगी, याद रखना पड़ेंगी। तो अगेन वही कि इनपुट जो से हैं ए और बी वो लेफ्ट साइड पे हैं और जो आउटपुट है वो राइट साइड पे आ रहा है हमारे पास। ऑपरेशंस देखते हैं जी। तो जैसा कि एंड ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों वोल्टेज यानी जितने भी इनपुट वोल्टेज हैं, अगर उसमें एक भी हमारे पास जो इनपुट है वो लो वोल्टेज यानी ज़ीरो है, तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा। आप देख लें, अगर एक भी इनपुट लो है जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे जो आउटपुट है वो हमारे पास लो वोल्टेज में आ रहा है, अनटिल के हमारे जो इनपुट्स हैं वो दोनों ही हाई वोल्टेज पे हैं, तब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो हाई वोल्टेज पे आ रहा है, ठीक है। तो ये तो टेबल एंड एक्सेस का यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स हैं एंड गेट के लिए, और फार्मूला 2 रेज पावर n, 4 कम्बिनेशन बन गए हमारे पास। 4 कम्बिनेशन में अब देख लें, अगर तो इनपुट्स में से एक भी जो वैल्यू है वो लो वोल्टेज यानी ज़ीरो है, तो आंसर उसका ज़ीरो है, और वरना 1 आंसर आ रहा है। अगर दोनों वैल्यूज़ हाई वोल्टेज पे होंगी तभी उसका जो आंसर है वो हाई वोल्टेज पे आएगा, वरना वो क्या आएगा, लो वोल्टेज पे आएगा। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है, तो हम डॉट यूज़ करते हैं, डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं एंड गेट के अंदर, ठीक है। और आप डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है x हमारा आउटपुट है, a भी हमारे इनपुट हैं, तो x इज इक्वल टू a डॉट b। ये एक एंड गेट एक्सप्रेशन है, और आप डॉट यूज़ कर लें, और बेशक आप डॉट यूज़ नहीं करें, जस्ट आप उन्हें जो लेटर्स हैं हमारे पास इनपुट के, उसमें आप साथ साथ लिखते हैं, एडजेसेंट लेटर्स यूज़ कर लें आप, स्पेस इनके दरम्यान नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एंड गेट की एक्सप्रेशन है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड गेट है वो है जी नॉट गेट। तो नॉट गेट बेसिकली क्या करता है, ये इन्वर्ट यानी उल्टा उसका आंसर देता है, ना जिसे हम कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इनपुट का इन्वर्स होगा, इनपुट का उल्टा होगा, यानी कि अगर इनपुट हमारा ज़ीरो है तो आंसर वन होगा, इनपुट अगर वन है तो आंसर ज़ीरो होगा। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इनपुट जो है वो भी सिंगल होगा और जो आउटपुट है वो भी सिंगल ही होगा। ये इसका सिंबल है एक ट्राइंगल की फॉर्म में, ठीक है। ए हमारा इसके अंदर इनपुट है और ये आगे एक्स बार इसका आउटपुट है। ये बार जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नॉट गेट के लिए यूज़ किया गया है सिंबल, ठीक है। ए आपने इनपुट किया और एक्स आपका आंसर आ गया आउटपुट, और एक्स क्या है, ए बार यानी कि ए का इन्वर्ट, इन्वर्ट ऑपरेशन, ठीक है। इसमें यही होता है कि अगर आपका जो इनपुट है वो हाई है तो आंसर लो में आता है यानी उसका इन्वर्ट, और अगर इनपुट आपका लो वोल्टेज में है तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली हाई वोल्टेज में यानी उसका इन्वर्ट आता है। तो ये होता है इन्वर्ट ऑपरेशन। और नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, और नॉट गेट इज आल्सो नोन एज एन इन्वर्टर। ट्रुथ टेबल है हमारे पास, सिंगल इनपुट है x, सिंगल इनपुट है a और सिंगल आउटपुट है x, और जो भी हमारा इनपुट है तो उसका उल्टा उसका आउटपुट है। ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है इसके लिए, द इन्वर्टर परफॉर्म्स बूलियन नॉट ऑपरेशन, ठीक है। इन्वर्टर के अंदर बूलियन का नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और नॉट ऑपरेशन का आपको पता है कि ओवर बार लगाते हैं, ऐसे ए के ऊपर ओवर बार लगा हुआ है, ठीक है। और ये बार प्रेजेंट करता है कि हमने इस वेरिएबल का कम्प्लीमेंट यानी इन्वर्ट लिया हुआ है। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए बार, यानी
ए वेरिएबल जो था इनपुट, इसका इन्वर्ट ले लिया तो हमारे पास x यानी कि आउटपुट आ गया नॉट गेट का। ठीक है, ये इसकी एक्सप्रेशन थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि एक बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है। मतलब इतनी देर से हम डिजिटल सर्किट गेट के अंदर हम पढ़ रहे थे कि एक्सप्रेशंस। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? तो a boolean expression is a logical statement that is either true or false। तो boolean expression एक ऐसी लॉजिकल स्टेटमेंट होती है जिसका आंसर या ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या ज़ीरो होता है लो वोल्टेज, या वन होता है हाई वोल्टेज। और इसमें बूलियन अलजेब्रा के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लाइक बूलियन वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो हमने अभी देखे, प्लस भी था, बार भी था, उसके अंदर डॉट भी था, और पेरेंथीसेस भी यूज़ करते हैं, यानी ब्रैकेट्स भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। सपोज करें हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं x, y, z। अब x और y की वैल्यू 0, 1 है, ठीक है, और z जो से ये कांस्टेंट है, ये ठीक है। तीन वेरिएबल्स हैं x, y, z और दो कांस्टेंट हैं 0, 1। x, y और z में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है, और 0, 1 तो कांस्टेंट सेम ही रहेगा। तो डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग x, y, z वेरिएबल एंड 0, 1 कांस्टेंट। तो उनकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। आप वेरिएबल्स को प्लस करके लिख सकते हैं, यहाँ आप x डॉट y प्लस z। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि y और z का और ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, और उस पर हम फिर x के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह हम x और y का और ऑपरेशन परफॉर्म करके, x और z का और ऑपरेशन परफॉर्म करके जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। डॉट इस चीज़ को प्रेजेंट करता है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हम x के अंदर x का नॉट ऐड कर रहे हैं, और इस तरह x के अंदर उसका 0 प्लस कर रहे हैं हम उसके अंदर। अच्छा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? यानी कि जिस ऑर्डर में आपने उसे एवेल्युएट करना है वो उसका ऑर्डर होता है, या प्रेसिडेंस कहते हैं उसे। The order in which different types of operators in a Boolean expression are evaluated is known as operator precedence। यानी कि ऐसा फर्ज करें, तो ये एक एक्सप्रेशन है आपके पास, या ये एक्सप्रेशन है, तो किस सिंबल को, किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, वो उसका प्रेसिडेंस कहलाता है। इसे हायरार्की भी कहते हैं कि किस हायरार्की में ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन बूलियन एक्सप्रेशंस, उसमें क्या है कि वैल्यूएशन होती है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट से चलते हैं, राइट की तरफ जाते हैं। एनी एक्सप्रेशन गिवन इन parentheses इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। जो चीज़ पहले parentheses में आएगी, ब्रैकेट्स में, पहले सॉल्व वो करेंगे, यानी सबसे पहले आपने parentheses को सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन में देखें तो ये जो parentheses लगी पहले ये सॉल्व होंगी, पहले x प्लस वाई और x प्लस z होगा। उसके बाद हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर आपकी एक्सप्रेशन में नॉट ऑपरेशन होगा तो पहले नॉट परफॉर्म किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, इसमें यहाँ पे और ऑपरेशन भी है और नॉट भी है, तो पहले हम x बार यानी कि पहले नॉट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम और परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे नॉट के बाद एंड, और एंड के बाद और। तो ये इनका ऑर्डर है कि लेफ्ट टू राइट चलने, पहले ब्रैकेट्स पेरेंथीसेस पहले करेंगे, फिर नॉट, फिर एंड, और फिर और ऑपरेशन। अब देखिए हमारे पास एक इस तरह के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे एक हमारे पास एक्सप्रेशन है x बार डॉट वाई प्लस x डॉट z बार प्लस x डॉट वाई बार, ठीक है। और बार का मतलब है कि यहाँ पे ये नॉट ऑपरेशन है, डॉट का मतलब है यहाँ पे ये एंड ऑपरेशन है, और प्लस का मतलब है कि यहाँ पे ये और ऑपरेशन है। और उन्होंने वैल्यूज दी हुई है कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज आपने पुट करनी है इन वेरिएबल्स के अंदर और इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर उसने इन्वर्ट ले लिया है, x चूँकि 0 है, गिवन है हमें x इज इक्वल टू 0, तो इन्वर्ट उसका 1। y इज इक्वल टू 1 था गिवन हमें, तो उसका इन्वर्ट 0, इसे z का इन्वर्ट 1 आ गया हमारे पास। तो हम ये वैल्यूज इनकी पुट कर देंगे, x बार में x बार की वैल्यू, y में y की वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू जो बन रही है वो हमने वहाँ पे पुट कर दी। सबसे पहले आपने क्या करना है, चूँकि पेरेंथीसेस नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दिया हमने सबसे पहले।
अब हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नॉट के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, एंड करना है। तो एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। 1.1 1 आंसर आ गया, 0.1 0 आंसर आ गया, और 0.0 0 आ गया। तो जहाँ जहाँ पे डॉट लगा हुआ है एंड, वो हमने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। और एंड के अंदर आपको याद होगा कि दोनों वैल्यूज़ का हाई वोल्टेज पे 1 होना ज़रूरी है, तभी आंसर 1 आता है, वरना 0। इनपुट में अगर एक वैल्यू भी इनपुट में आपकी 0 आ गई तो आंसर 0। तो इनका जो आंसर आ गया हमारे पास, वो आ गया 1 + 0 + 0, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 1 + 0 + 0। अब हम इस पर क्या करेंगे, हम इस पर और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड के बाद लास्ट में क्या आ रहा है, और ऑपरेशन। तो सिंपल इनको प्लस कर देंगे। और अब आपको पता है कि इनपुट्स के अंदर अगर एक भी वैल्यू जो सी है वो हाई वोल्टेज पे होगी तो आंसर क्या आ जाएगा उसका, हाई वोल्टेज पे। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आया वो 1 के इक्वल आ गया। तो ये थी बूलियन एक्सप्रेशंस।